नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 45। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको भगवद गीता के 700 के 700 श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो सत्य के लिए प्रयास है वो कभी विफल नहीं होता है। मैं चाहूंगा आप इससे पहले वाले श्लोक अर्थ को भी पढ़ें ताकि आपको 45वां श्लोक अर्थ एकदम धरातल से शुरुआत हमने किया था पूरा समझ में आए कि किस प्रकार से अर्जुन का प्रश्न रहा, फिर उसके बाद भगवान ने उनको उत्तर देना प्रारंभ किया और फिर ये उसी का एक्सटेंशन है 45वां श्लोक। तो जो 45वां श्लोक का रूट समझना चाहता है उसको पिछले 3-4 श्लोक अर्थ भी देखने चाहिए ताकि वो रिलेट कर पाए कि किस प्रकार कौन से परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, एक प्रकार से जैसे हमने भगवद गीता को पढ़ने का जो तय किया था कि किस प्रकार से और समझ में आएगा कि अर्जुन के रूप में आप अपने आप को माने उस स्थान में, तो आपको और जल्दी वो अर्थ समझ में आएगा कि भगवान आपको क्या बता रहे हैं। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। देखिए, वैसे आपको भगवद गीता के श्लोकार्थ बहुत मिल जाएंगे, YouTube पर उपलब्ध है, लेकिन हमने इस प्रकार प्रयास किया है जिस प्रकार हमारी मति में भगवान ने विचार डाला कि वो आपको केवल माने सरल हिंदी अनुवाद सीधा ना मिलकर उसमें उसका वास्तविक क्या अर्थ हो सकता है, उसका क्या सार हो सकता है, वो उसमें कुछ बातें उदाहरण स्वरूप ऐड करके बताने का प्रयास किया है। और हमने इसीलिए एक साथ कई श्लोकों का ना लेकर एक एक श्लोक को रखा है ताकि आप अंतर समझ पाए कि अब भगवान ने क्यों उनको कुंती पुत्र ऐसा कहकर पुकारा, कब भगवान उनको बाहुबली या माने जिनके बाहु में बल है इस प्रकार से संबोधन कर रहे हैं, कब भगवान अलग अलग संबोधन कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये संबोधन का बड़ा अलग अलग अर्थ है, उस परिस्थिति अनुसार वो श्लोक भगवान किस प्रकार का बोल रहे हैं, कब भगवान उनको अजात शत्रु, इस प्रकार से अलग अलग संबोधन है। तो भगवान अभी कहते हैं कि प्रयत्न पूर्वक जो लगातार लगा रहता है, माने कुछ लोग तो भगवान का या परमात्मा का या अपने आप का मैं क्या हूं वो कभी कभी विचार करता है, और कुछ है जो भूलता ही नहीं है। तो प्रयत्न पूर्वक में वो लगातार अपने प्रयत्न से दिन दूनी रात चौगनी भगवान को जानने के प्रयास में अभिवृद्धि करता रहता है। कुछ लोग तो क्या है, दिन दूनी रात चौगनी अपने अर्थोपार्जन में, अपनी सांसारिक कामना पूर्ति में अभिवृद्धि करते रहते कि आज मैंने इतना कमाया है, कल मैं इतना कमाऊंगा, आज मेरी ये कामना सांसारिक कामना पूरी हुई, कल मेरी ये सांसारिक कामना पूरी होगी। तो वो अपनी कामनाओं को ही दिन दूनी रात चौगनी बढ़ाने का या अर्थोपार्जन को बढ़ाने का ऐसा विचार करते हैं। लेकिन जिसके मन में अर्थ कामना पूर्ति तो एक बीच का फेज है कि चलो ठीक है, हमारा शरीर भगवान ने दिया है और मुक्ति को एकदम से तो पाया नहीं जा सकता, तो बीच के फेज को भी पूरा करना जरूरी है। तो जो मेरी मूल आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, तो अर्थ भी जरूरी है, कामना पूर्ति भी जरूरी है। लेकिन उसका पूरे जीवन भर केवल अर्थ और कामना पूर्ति का ही मैं गुणगान नहीं करूंगा, उसको पूरा करने के बाद भी मैं केवल अर्थ और कामना पूर्ति के लिए नहीं जीऊंगा। तो ध्यान देना, जो प्रयत्न को पूरी तरह मुक्ति के साथ जोड़कर रखता है, हर दिन या कहें हर क्षण वो उस प्रयत्न को बढ़ाता रहता है भगवान के लिए,
परमात्मा के एक एक, चाहे एक कदम चले, लेकिन वो हर दिन एक कदम चल रहा है। जिससे भी बात करेगा उसमें कहीं ना कहीं परमात्मा के विचार को समझने का प्रयास करेगा। तो प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला, और अभ्यास हम पहले भी समझ चुके हैं, कुछ पुराने श्लोक तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभ्यास निरंतर होने वाली चीज है। ये नहीं कि 10 दिन पहले हमने किसी बहुत बड़े गुरु के यहां बैठकर कुछ श्लोक अर्थ समझ लिए, उसके बाद फिर हम भूल गए। अभ्यास तो निरंतर होने वाली चीज है। बहुत अच्छी बात है, हमें आज किसी बहुत अच्छे महात्मा का सानिध्य मिला, लेकिन कल भी मैं कुछ ना कुछ तो अपने स्तर पर सीखना ही है मुझे। चाहे मैं कोई सांसारिक कर्म में कार्यरत हूं, मैं कोई इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, बिजनेसमैन हूं, मैं बैंक में सेवारत हूं, मैं कोई सैन्य अधिकारी हूं, मैं हर काम को करता हुआ भी अपने वास्तविक लक्ष्य मुक्ति को भूलूंगा नहीं। किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर दिन वो बढ़ता जाता है परमात्मा को जानने के लिए। वो हर जगह परमात्मा को देख सकता है। अब आपके मन में विचार आ सकता है कि सर बैंक में जो अधिकारी वो कैसे अपने बैंक का काम करे, परमात्मा को देखे। वो अर्थ में भी एक विचार करता है, प्रभु आपने किस प्रकार का ये नियंत्रण बनाया है, लक्ष्मी का किस प्रकार से आवागमन चल रहा है। तो वो हर कर्म को परमात्मा के साथ जोड़ने में सक्षम है। तो प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक हो गया। तो वो उसका जो, अगर आप पुराने श्लोकर देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को जिसको अनायास ही कुछ प्राप्त हो जाता है, कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कोई ऐसा लौकिक सिद्धि प्राप्त हो गई, पारलौकिक ज्ञान हो गया, उसके लिए उसका जो पूर्व जन्म में किया गया अभ्यास है, क्योंकि यहां पर उसको योगी संबोधन दिया गया कि पहले जन्म उसके जो रहे उसमें उसने भगवान का ध्यान बनाए रखा, किसी कारणवश उसके अंतकाल में कोई ऐसा अनुशासन भंग हो गया, इसलिए उसको यहां पर योग भ्रष्ट करके संबोधन दिया गया। लेकिन योग भ्रष्ट का यह अर्थ नहीं है कि उसके पास बल नहीं है, उसने योग को बहुत करीब से समझा है, वो तो कुछ चूक रह गई, इस कारण से उसको पुनर्जन्म लेना पड़ा। तो कहते जहां तक उसने छोड़ा था, जहां तक उसने सत्य को समझ लिया था, इस जन्म में वो पुराना संस्कार उसको फिर प्राप्त हो जाएगा और वो संस्कार पुराने बल को लेकर आगे बढ़ना शुरू होगा। माने हमें ऐसा लग रहा था कि अचानक से उसको इतना ज्यादा ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, इसकी तो अभी आयु ही मात्र 21 वर्ष की है, 22 वर्ष की है। बड़े बड़े वयोवृद्ध संत महात्माओं को भी इतना अधिक ज्ञान नहीं होता, इतनी कम आयु में कैसे हो गया? भाई उनका पूर्व जन्म का वो संस्कार था। तो वो संस्कार अचानक जैसे ही जागृत हो जाता है, वो माने लक्षण दिखाई देते हैं, उनके प्रयत्न लगातार चलते रहेंगे, उनके प्रयत्न कभी रुकने वाले नहीं है। और उन्हीं प्रयत्नों से प्रेरित हो अनायासी किसी दिन उनके हाथ वो पुराना सारा ज्ञान लग जाता है, जिसको अर्जित करने में कई व्यक्तियों के जीवन लग सकते हैं। ठीक हो गया। तो पुराना संस्कार जागृत हो जाता है और उसी के बल पर वो संसिद्ध यानी अपनी सिद्धि को सही दिशा देना। जैसे हम किसी शब्द में ज्यादातर आपने देखा होगा स शब्द उसके धनात्मक अर्थ के लिए होता है, और जब हम आ की बात करते हैं या जैसे सुपुत्र है तो उसके अच्छे लक्षण, कुपुत्र है तो उसके बुरे लक्षण। इसी प्रकार से हम आ जब जोड़ते हैं तो वो भी एक ऋणात्मक बल की बात करता है। तो यहां पर संसिद्धि का माने संसिद्धि एक प्रकार से उसको सही दिशा देना। नहीं तो कई व्यक्ति अपने कमाए हुए सत बल को केवल संसार की ही वस्तु बनाए रखते हैं, माने संसार में दिखाने के लिए, देखिए मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं अपने शरीर को बड़ी तीव्र गति से चला सकता हूं। माने उन सिद्धियों का भी उसने प्रयोग किया केवल संसार को दिखाने के लिए, बताने के लिए। उसका जो वास्तविक लक्ष्य था वो उसको उस दिशा में नहीं लगा पाया। तो जब हम उस बल को
ईश्वर की प्राप्ति के लिए लगाते हैं तो वो एक सही सिद्ध पुरुष माना जाएगा। तो संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो, और फिर ऐसे व्यक्ति को पाप और पुण्य का अंतर वो समाप्त, माने वो एक प्रकार से सम स्थिति में आ जाता है, समबुद्धि व्यक्ति हो जाता है, तो पाप और पुण्य का अंतर वो समाप्त कर देता है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये जो अंतर है, इस अंतर को समाप्त करें, तो संपूर्ण पापों से रहित हो, फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम तभी तक अपने आप को कोई ऐसा पाप, ऐसा कर्म के साथ जोड़ते रहते हैं जब तक हम ऐसा मानते हैं हम अलग हैं, मैं, मेरा, मैंने किसी का बुरा कर दिया, ऐसा वो बुद्धि रहती है दूसरे का। जब ये समझ में आता है कि नहीं, मैं करने वाला कौन हूं, मैंने किसी का पुण्य भी नहीं किया आज तक, वो तो प्रकृति है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जब उसकी ये बुद्धि आ जाती कि मैंने कहां पुण्य किया है, वो तो मैं ही उस, माने ईश्वर ने अपने रूप को अलग अलग रूपों में बांटा है सामने, मैं भी उसी का स्वरूप हूं, तो मैं उसको देना लेना वो कैसे हो सकता है। तो जब वो पुण्य बुद्धि भी हट जाती है तो उसके मन से फिर पाप बुद्धि भी अपने आप ही निकल जाती है कि प्रभु वो सब मेरे द्वारा अगर कुछ हुआ भी है, अब मैं जान चुका हूं कि वो सब एक ही है। तो जब उसकी कुछ लेने की प्रवृत्ति कि मुझे कुछ पुण्य मिल जाए वो समाप्त हो जाती है, तो अपने आप ही उसका कुछ गलत पाप लेने का भी जो डर था वो भी समाप्त हो जाता है कि मैं तो समस्थिति को पा चुका हूं, तो संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है, फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो जो उसका वास्तविक लक्ष्य, जिसको अल्टीमेट हैप्पीनेस कहा जा सकता है, जिसके ऊपर और प्रसन्नता नहीं है, वो अनंत है, वो अनंत को प्राप्त हो जाता है। थोड़ा और सरल शब्दों में यदि समझें, प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य यहां क्या है, उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है, वो कभी भी माने चूकता नहीं है। एक तो होता है ना भाई, आप भूल जाते हो कभी कभी, अब वो स्थिति आ ही नहीं सकती है, नहीं तो फिर क्या जिंदगी भर एक ही पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा क्या। वो पूर्व जन्म में भी वो योग का अभ्यास करके आया है। हाँ, शुरुआत में जब कोई व्यक्ति योग की नई नई शुरुआत करता है, ध्यान योग में बैठता है, तो शुरुआत में उससे गलतियां हो सकती है, लेकिन जब उसका वो अभ्यस्त हो जाता है, उसने पूर्व जन्म के संस्कार उसके जागृत हो गए, तो अब वो बड़ा सजग रहता है, बहुत सावधान रहता है कि प्रभु पिछली बार तो ये गलती हो गई थी, अब मैं बहुत सावधान हूं, इस बार मैं कोई गलती करने वाला नहीं हूं। पूरी तत्परता से, पूरी लगन के साथ वो भगवत प्राप्ति में लग जाता है। तो यहां पर प्रयत्न पूर्वक अभ्यास को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है। अभ्यास हमने पहले भी समझा था, अभ्यास का अर्थ वो लगातार होने वाली चीज है। ये विद्यार्थी भी समझते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी कोई बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेता है कि मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, बहुत अच्छे अंक से होना है, तो उसकी सबसे बड़ी जो बल है वो है उसका अभ्यास, और सबसे बड़ी कमजोरी उसका आलस्य, प्रमाद। और वो हर दिन, चाहे वो 3 घंटे हर दिन वो अभ्यास कर रहा है, अगर वो मान लीजिए 10 दिन में 1 दिन 15 घंटे अभ्यास कर, उसका इतना बल नहीं है, लेकिन वो हर दिन 3 घंटे का औसत अभ्यास कर रहा है, यकीन मानिए उसकी कठिन से कठिन परीक्षा की घड़ी भी बीत जाएगी, उसका सामना वो कर लेगा। तो अभ्यास निरंतर होने वाली, पल पल क्षण क्षण होने वाली चीज, उसको भुलाया नहीं जा सकता है कि भी आज मेरे घर में कोई माने विद्यार्थी के उदाहरण से हम समझने का प्रयास करें कि आज अगर मेरे घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है तो मैं आज विद्याध्ययन करने से बचूंगा या मैं नहीं करूंगा। भाई, जब हम खाना पीना कर रहे हैं तो हम अपने विद्याध्ययन को भी हर दिन चलाएं, तो फिर वो कार्य भी कर सकता है विद्यार्थी जो असंभव सा प्रतीत होता है कि वो हर पुस्तक में जो प्रश्न है उस उत्तर को वो जान सकता है, वो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। तो निरंतर अभ्यास होना चाहिए। ऐसे ही योगियों के लिए, साधकों के लिए भी, वो ऐसा नहीं कि भी आज बड़ी तपस्या कर ली फिर 10 दिन
हमने पूरी तरह सांसारिक जीवन जीना शुरू कर दिया। निरंतर होने वाली चीज वो तो प्रेम है, वो अनकंडीशनल है, वो बिना शर्त के होता है। प्रभु मैं तो तुझसे अलग ही नहीं हुआ। याद करने की बात तो बहुत दूर की है, याद तो उसे किया जाता है जिसको भूला जाता है। तू तो कभी भूला ही नहीं है, ठीक हो गया। और यहां पर योग भ्रष्ट समझ के कोई ऐसा कमजोर नहीं समझना है। योग भ्रष्ट यानी वो योग को बहुत करीब से उसने देखा है, लंबे समय तक उसने योग का अनुभव किया है, लेकिन पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुराना संस्कार रह गया, इस कारण से उसको सदगति या उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन वो योग का अच्छा अभ्यास उसने पूर्व जन्म में किया है। तो यहां योग भ्रष्ट व्यक्ति को एक ऊंचे दर्जे का साधक ही समझना है, ठीक हो गया। अपने पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार के कारण अपने वास्तविक लक्ष्य भगवत प्राप्ति को सदैव अडिग बनाए रखता है। उसकी आंखों से वह वास्तविक लक्ष्य कभी ओझल नहीं होता। समबुद्धि, समता का जैसे मैंने बताया, हानि लाभ जय पराजय इन सब चीजों में सम रहने का जब वो सीख लेता है किस प्रकार से सम रहना है, समबुद्धि योगी जल्दी ही समझ जाता है उसके पुण्यों की उपेक्षा करने की शैली के कारण। जैसे मैंने बताया कि उसको पुण्यों का मोह नहीं है कि मैं ये दान क्यों कर रहा हूं, क्या पुण्य कमाने के लिए? नहीं, मैं अब पुण्य के लिए इस प्रकार माने अब मैं जीवन में प्रभु कोई ऐसा कर्म जो कर रहा हूं सुख के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अब दुख भी नहीं चाहता हूं। तो जब वो सुख की उपेक्षा कर रहा है तो दुख की उपेक्षा भी हो जाती है अपने आप। अब लेकिन अगर वो केवल अब मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, इस प्रकार दम्भ उसको है, मेरा बहुत अधिक सम्मान, तो फिर सम्मान है तो अपमान का भी अपने आप ही डर बना रहेगा। तो इसलिए ध्यान देना है कि वो कोई भी कर्म उससे कुछ पुण्य की अपेक्षा नहीं कर रहा है, ठीक हो गया। तो जैसे वो पुण्य की उपेक्षा कर देता है तो वो अपने आप ही पापों की भी उपेक्षा स्वतः हो जाती है। अतः वह पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। भाई मैं सांसारिक व्यक्ति कह सकते हैं आपने तो बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। मैंने कहां पुण्य का काम किया है? मैं इस बात को अब उस दृष्टि से देखने लगा हूं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो सब प्रकृति ने ही किया है। प्रकृति करने वाली, प्रकृति करवाने वाली, मैं मेरापन उसने समाप्त कर दिया है। कई लोग बहुत चालाकी से शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहां किया है? परमात्मा ही करने वाला, परमात्मा ही करवाने वाला। जहां पर कोई माने इस प्रकार का कोई माने व्याख्यान देना हो वहां तो इस वाक्य का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन जब कुछ उनके सुपुत्र की बात आए, उनकी प्रॉपर्टी की बात आए, उनके एसेट्स की बात आए, तो वहां पर फिर वो मेरा, मैं, दंभ, मेरा अपमान इसने कैसे कर दिया, ये तो मेरी बाउंड्री है। तो ये फिर व्यक्ति को माने वो छद्मावरण का इस्तेमाल करता है। केवल व्याख्यान के लिए कई बार वो ऐसा बोल देता है, प्रभु तू ही करने वाला, तू ही करवाने वाला। और फिर जब उससे पूछा जाए कि ये संतानें किसकी, कहता ये तो मेरी है, और ये संपदा किसकी, ये तो मेरी है। अपमान किसका हुआ? वो मेरा अपमान हुआ। सम्मान किसका? वो तो मेरा ही हुआ। तो ये छद्मावरण नहीं चलेगा। मुक्ति के लिए छद्मावरण माने संसार के लिए कुछ लौकिक आपको त्वरित प्रभाव तो दिख सकते हैं। छद्मावरण से आप संसार के कोई इस प्रकार के कुछ क्षण के लिए उस प्रकार के कहे जाने वाले तुच्छ सुख, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन जो पारलौकिक, जो अनंत काल तक रहने वाला बल, मुक्ति में खोटा सिक्का नहीं चलेगा। माने ये जो आडंबर है, दिखावा है, वहां वो नहीं चलेगा। वहां तो शुद्धता, और शुद्धता भी कैसी, क्या 70% शुद्धता चल जाएगी वहां? 80 चल जाएगी? 100% अगर हो गए तो मुक्ति हो गई। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं फिर भी नहीं मिल रहा है, माने अभी कसर है, अभी भी मेरा दंभ,
मेरा स्वाद की इच्छाएं, भोग की इच्छाएं, कोई ना कोई तो शेष है, चाहे वो उसका लेश मात्र भी शेष है, लेकिन कोई ना कोई इच्छा, मैं मेरापन, ये शेष है। और अगर उसका मैं मेरापन पूरी तरह समाप्त हो गया, वो मुक्त हो गया समझिए, ठीक हो गया, तो अतः वह पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता। माने अगर वो प्राप्त कर लिया जाए, आपने कितना ही बड़ा लाभ सुना हो संसार में, उसको 200 करोड़ की संपत्ति अचानक प्राप्त हो गई, उसको 200 गुना मुनाफा हो गया, जितने भी आपने इस प्रकार के वाक्य सुने, उन सब से ये जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, ये जो परम गति है, इसकी जो स्वीटनेस है, उसका तो अंदाजा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता, कोई आ ही नहीं सकता है। माने उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो हमारी सीमा है, माने वह समाप्त हो जाता है, वहां पर उससे आगे कुछ भी नहीं पाना शेष है। वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, हम सबको उसी की तलाश है, ठीक हो गया, जिसमें स्थित होकर भयंकर से भयंकर दुख भी उसे विचलित नहीं कर सकता है। ऐसे आत्यांतिक सुख, आत्यांतिक यानी अल्टीमेट हैप्पीनेस को वह प्राप्त हो जाता है। तो हम सब का ही वही वास्तविक लक्ष्य है। अभी किसी को ऐसा लगता है कि वो अल्टीमेट हैप्पीनेस किसी की, माने मेरी भी अल्पबुद्धि के कारण ऐसा लग सकता है कि वो जो आत्यांतिक सुख है वो संसार में निहित है, वो इंद्रियों के सुख में निहित है, शरीरी भोग से है, स्वाद से है, अलग अलग प्रकार में ऐसा सोचता हूं कि शायद मैं इतना धन देकर वो खरीद सकता हूं, वो आत्यांतिक सुख मुझे मिल जाएगा, मुझे विश्व का राजा बना दिया जाए, मुझे विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया जाए, तो वो मुझे आत्यांतिक सुख मिल जाएगा, अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल जाएगी। हम संसार में क्या, स्वर्ग में स्वर्ग के राजा बन जाएं, तीनों लोकों का राज भी दे दें अपने को, तब भी हमें वो अल्टीमेट हैप्पीनेस, वो आत्यांतिक सुख नहीं मिल सकता है जो हम मुक्ति को कहते हैं, जो हम परम गति कहा जाता है, जो परमात्मा से मिलन को कहा जाता है। तो हम सबका लक्ष्य वही है, सबका वही एक ही लक्ष्य है, लेकिन अपनी अल्पबुद्धि के कारण हम अपने आप ही अपने अलग अलग अल्टीमेट हैप्पीनेस बनाते रहते हैं कुछ समय के लिए। वो पालूंगा तो मैं सब कुछ पा लिया, ऐसा बोलते हैं हम कि वो पालूंगा मुझे कुछ पाना शेष नहीं। वो अपनी बुद्धि से खुद ही तय कर लेता है, और जब वो वहां पहुंच जाता है वो कहता है नहीं, मुझे लग रहा था कि ये पालूंगा तो शायद मुझे अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल जाएगी, मिली नहीं, उसके आगे है, थोड़ा सा और आगे है, वो थोड़ा सा और आगे भी पा लेता है, थोड़ा और आगे भी पा लेता है, ऐसे चलता जाता है, उसको अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं मिलती है, क्योंकि ये मॉड्यूली डिजाइन ऐसा किया गया है। माने संसार में जब तक मैं, मेरा ये एग्जिस्टेंस रहेगा, तब तक आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है। आप कुछ समय के लिए उसके त्वरित प्रभाव को देखकर माने बड़े प्रसन्न होते दिखाई भी दे सकते हैं, कमाल हो गया, इतना तो सुख मैंने आज तक कभी नहीं लिया, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद दोबारा पूछेंगे अभी उतना ही है सुख या घट गया, कहते नहीं अब तो सुख लगता ही नहीं है इसमें। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस तो परम गति है, मोक्ष वो स्टेट का नाम है, और हम उसको तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम समस्थिति में आए। और समस्थिति उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा जीवन लगा दे। जैसे मैंने पुराने श्लोक अर्थ में भी समझाया था, ये बात हम नहीं जानते हैं कि हमने अपने पूर्व जन्म में किस प्रकार के कर्म किए। जब तक वो सामने नहीं आते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता आपने बहुत अधिक ध्यान योग में आप पारंगत हो गए हो, किसी कारण से आपसे गलती हो गई हो, इस कारण से कोई इस प्रकार जीवन आपको मिला हो, तो अनायास ही वो सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी, और वो सिद्धि आपको भगवान से जोड़ देगी। तो केवल इतना तो तय करें कि मेरा प्रेम, मेरा जो निश्चल प्रेम है वो प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए, अगर इतना तय कर देंगे तो जो पुराना जन्म है
आपको ऐसा लग रहा है वो खराब है, वो अच्छा प्रकट हो जाएगा आपके सामने। ठीक हो गया? तो इसीलिए भाई तभी इस प्रकार का मन में विचार आया है कि मैं ईश्वर के लिए, मेरा प्रेम सिर्फ ईश्वर के लिए। चाहे आपकी 30 वर्ष से पहले अवस्था पूरी तरह सांसारिक भोग में भी रही, लेकिन अनायास ही आपको प्राप्त हो गया कि नहीं, संसार से अब मुझे मोह खत्म हो गया अचानक से, मैं तो उसको जानना चाहता हूं, मैं उस दिन रात उसी के बारे में विचार करने लगा हूं पिछले 6 महीने से। तो आपको अनायास ही आपके पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो प्रकट हो जाएगा, और जो कई जन्मों की साधना के बाद भी किसी को प्राप्त नहीं हो पाता, वो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपका दृष्टिकोण वैसा बन जाएगा, आपको उस प्रकार के सारे ज्ञान आपकी बुद्धि में स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो आज के इस श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।